और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ मैं अनुपम और मेरे साथ अमनदीप हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मर्सिडीज बेंज दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की के लिए जा रहे थे, तभी मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH 58 पर उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई और टक्कर के बाद में गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया यह भी जा रहा है कि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। वहीं हादसे के वक्त ऋषभ पंत खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हादसे के बाद में खुद गाड़ी से निकले, जिसके बाद में गाड़ी में आग लग गई। वहीं ऋषभ पंत को रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल लाया गया। फिलहाल ऋषभ पंत को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऋषभ पंत का वहां पर इलाज चल रहा है। मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। पुष्कर धामी ने अफसरों को मौके पर भेजा है। मैक्स अस्पताल के लोगों से भी बातचीत की गई है और साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है और साथ ही ये कहा कि अगर दिल्ली या मुंबई के किसी अस्पताल में उनको ले जाना होगा तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाए। फिलहाल मैक्स अस्पताल में अब से थोड़ी देर पहले उनको भर्ती कराया गया है, क्योंकि हादसे के बाद रुड़की के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था और वहां से स्थिति देखते हुए उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया। तो आगे भी अगर जरूरत पड़ती है इलाज के लिए तो उनको दिल्ली या मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत के फैंस के लिए एक बुरी खबर, सड़क हादसे का शिकार हुए। हालांकि कुछ और भी जानकारी जब धीरे धीरे वक्त गुजरेगा तो कुछ और भी सामने आएंगी, लेकिन जो शुरुआती जांच और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही कि अपने घर जा रहे थे ऋषभ पंत और बीच रास्ते में नींद की झपकी आने के चलते वो कंट्रोल खो बैठते हैं गाड़ी पर से और डिवाइडर से जाकर कार टकराती है, जिसके बाद में गाड़ी में आग लग जाती है। सर में, पीठ में और पैर में ये 3 जगह चोट होने की बात कही जा रही है। हालांकि कितनी गहरी चोट है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ ही पुष्कर सिंह धामी इससे पहले इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि पूरा खर्च सरकार उठाएगी और अगर आगे जरूरत पड़ती है तो उनको रेफर भी किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। भारती हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। भारती, और क्या अपडेट्स मिल पा रही है? देखिए, एक बड़ा अपडेट जो है वो मैं यहाँ पर देना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि थोड़ी ही देर में सबसे पहले तो मेडिकल बुलेटिन जो है वो मैक्स अस्पताल जारी करने वाला है और ऋषभ के फैंस के लिए ये खबर है कि ऋषभ पूरी तरह से ठीक है। जो अंदर से हमें जानकारी मिल पा रही है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जो डॉक्टर्स की तरफ से हमें जानकारी मिल पा रही है उसमें यही बड़ा अपडेट है अनुपम कि फिलहाल ऋषभ के जो फैंस हैं उनके लिए ये राहत की खबर है कि ऋषभ की जो स्थिति है, जो हालत है वो बेहतर है। उनके थाई में जो है वो चोट लगी है। जो फ्रैक्चर की बात कही जा रही है अनुपम, वो यही है कि उन्हें जो है फिलहाल उनके थाई में जो है वो चोट यहाँ पर लगी है। लेकिन हाँ, राहत की खबर यह है कि ऋषभ जो है वो पूरी तरह से ठीक है। एग्जामिन उनको किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में मैक्स अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा और उसके बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ये डॉक्टर्स की तरफ से अभी हमें अंदर से इनपुट मिल पा रहा है। जी भारती, बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR से वो सुबह के वक्त चले और उसके बाद रुड़की के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तो सुबह के वक्त अमूमन कोहरा भी रहता है, थोड़ा ठंड का मौसम है, तो ऐसे में अकेले बताए जा रहे हैं कि गाड़ी में अकेले थे, खुद ही ड्राइव कर रहे थे। क्या परिवार के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो है परिवार वाले कोई भी सामने यहाँ पर अनुपम नहीं आए हैं, क्योंकि अभी जो है कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। सभी इस घटना के बाद से जो है वो परेशान है। फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके फैंस हो गए, या फिर जो है अधिकारी, अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले इमरजेंसी में जब उन्हें लाया गया, उनको एग्जामिन यहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पर उनको चोट लगी है ये देखा जा रहा है। और जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल पा रही है अनुपम, उसमें यही है कि उनके पैर में जो है चोट आई है, उनके थाई में जो है
वो यहाँ पर चोट आई है। फ्रैक्चर की बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा कोई ऐसी गंभीर चोट उन्हें नहीं आई है, ये जो है वो अभी तक कहा जा रहा है। और बड़ी खबर भारतीय रोकेंगे, दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है ऋषभ पंत के लिए। भले ही वो घायल है, उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, जो शुरुआती अपडेट भारतीय यहां पर दे रही है, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया है, जल्दी ठीक हो जाओ चैंप। ये वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण का ट्वीट आया है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है। भारतीय अब दुआएं भी लोग कर रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ऋषभ पंत के साथ एक लंबा वक्त बिताया है, जुड़ाव है जिनका, वो भी कह रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, इनके ट्वीट्स आए हैं। वहां पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? देखिए, सभी लोग वाकई में सभी लोग जो है वो चिंतित हैं इस एक्सीडेंट के बाद से। जैसे ही सभी को खबर मिली और सभी लोग काफी यहाँ पर परेशान हो गए थे इस बात को लेकर, उनको कोई गंभीर चोट यहाँ पर न आई हो। हालांकि अभी भी अस्पताल में अंदर ही हैं, इमरजेंसी में वो हैं और डॉक्टर्स की टीम लगातार एग्जामिन कर रही है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और चाहे सोशल भारतीय, लेकिन एक सवाल जहन में खड़ा होता है, जब हम इस तरह के हादसे देखते हैं, इससे पहले भी कई रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें हमने अमूमन देखा है कि जितनी ये महंगी गाड़ियां हैं, सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। इन गाड़ियों में हादसे के बाद आग लग जाती है। ऐसे पूर्व में भी कई हादसे देख चुके हैं। जाहिर तौर पर यह एक सवाल जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए, स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इस एक्सीडेंट को अगर हम देखिए, एक तो घना कोहरा था, वो एक वजह निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक जो है वो सिर्फ कयास ही यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। अनुपम, देखिए, स्पीड को लेकर बात निकलकर सामने आ सकती है। इसके अलावा कोहरा वहां पर बहुत ज्यादा है, धुंध जो है वो जितने भी मैदानी जिले वहां पर लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर जो है आपने देखा था मौसम किस तरीके से पिछले 2-3 दिन से खराब भी है, तो वो भी एक रीजन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर स्पीड तेज होती है जो ये बड़ी गाड़ियां हैं उनकी, तो ये अमूमन देखा है, इससे पहले भी देखा गया है कि तुरंत जो है वो आग पकड़ लेती है। हालांकि इस घटना में, इस एक्सीडेंट में क्या कुछ रीजंस रहे हैं वो अभी तक जो है वो जांच का विषय है। जी भारती, जरा अगर संभव हो तो कुछ तस्वीरें बाहर की दिखाइए मैक्स अस्पताल की, कि फिलहाल क्या कोई लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या तस्वीरें वहां की हैं। जरा हो सके तो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं इस वक्त ठीक इमरजेंसी के बाहर हूं, जहां पर जिसके अंदर जो है वो चल रहा है इलाज ऋषभ का। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगी हुई है और इस वक्त जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की टीम जो है बाहर, स्टाफ हॉस्पिटल का, और आपको यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो नजर आ रही है। कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं अनुपम, और यही फिलहाल जो इमरजेंसी है, ताकि नॉर्मल जो इमरजेंसी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बनाई जा रही है। उसको भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये नॉर्मल इमरजेंसी के लिए लोग यहाँ पर आए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना पेश आए, इसके लिए जो है अस्पताल प्रबंधन ने जो है वो यहाँ पर व्यवस्था अनुपम फिलहाल बनाई है। बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही सरकार की तरफ से भी मदद का आश्वासन दिया गया। लेकिन अभी जिस तरह की जिक्र किया भारती ने कि हालत ठीक है, सुधार हो रहा है, और साथ ही क्या भारती ये कहना ठीक होगा कि यहीं पर इलाज हो जाएगा, इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है कि उनको दिल्ली या फिर मुंबई ले जाया जा सके? देखिए, फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम बता रही है उससे तो यही लग रहा है। हालांकि अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए जब मेडिकल बुलेटिन यहां पर जारी किया जाता है, या जब तक मैक्स अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स की जो टीम है वो कुछ साफ नहीं कर देती है। लेकिन हाँ, जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसमें यह है कि ऋषभ की हालत ठीक है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उनके फैंस को भी और उनके लिए लगातार दुआओं का दौर जिस तरीके से जारी है, देश भर में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है, डॉक्टर्स की टीम जो अंदर से इनपुट हमारे पास आ रहे हैं वो यही है कि उनके पैर में जो है वो चोट लगी है और उसी को एग्जामिन यहाँ पर किया जा रहा है कि कहीं और उनके बॉडी पार्ट्स में कोई गंभीर चोट ना आई हो। जी बिल्कुल भारती, और इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मौके पर हैं, देख पा रही हैं कि वहां के क्या कुछ हालात हैं। अपने आसपास आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं, मैं चाहूंगी कुछ शब्दों के जरिए भी आप बताएं।
मेरे आसपास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अस्पताल का स्टाफ, पुलिस की टीम, अधिकारी जो है वो अंदर हैं, डॉक्टर्स से वो बातचीत कर रहे हैं। और ये इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार न्यूज 18 पर। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। खतरे से बाहर है ऋषभ पंत, सूत्रों के हवाले से जानकारी, अस्पताल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। शुरुआत में ये बात कही गई थी कि स्थिति स्थिर बनी हुई है, जिसके बाद अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर है। और भारती हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। भारती, ये फैंस के लिए एक अच्छी खबर, ऋषभ पंत के परिवारजनों के लिए अच्छी खबर कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले न्यूज 18 ने ये खबर ब्रेक की थी कि ऋषभ की हालत में सुधार है, ऋषभ ठीक है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है जितना लोग परेशान हो रहे थे। हाँ, लेकिन ये मेजर एक्सीडेंट था जिसमें कुछ भी हो सकता था और इमरजेंसी में अभी भी एग्जामिन उनको किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग हैं उनके लिए ये राहत की खबर है कि ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऋषभ की हालत में सुधार है, उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे कोई गंभीर चोट उनको नहीं आई है। तो यहाँ पर जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, सभी यहाँ पर राहत की सांस भी ले सकते हैं, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये खबर मिल पा रही है कि ऋषभ जो है फिलहाल बेहतर। भारती, 2-3 बातों को यहाँ पर समझाइए जरा आप दर्शकों को। जो तस्वीरें हम दिखा तो रहे हैं लगातार, और ये भी आप बता रही खतरे से बाहर हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं। जो तस्वीरें हम चाहेंगे पीसीआर की टीम जरा वो हादसे की तस्वीर दिखाए कार की, ताकि दर्शक देख पाएं। उसमें जो रोड साइड में जो डिवाइडर्स होते हैं, उन डिवाइडर्स को भी वो भी टूटे हुए हैं। यानी कि वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, देखिए इस तस्वीर को भारतीय हम दिखा रहे हैं कि रोड साइड के जो डिवाइडर हैं वो टूटे हुए हैं। यानी कि गाड़ी या तो बहुत तेज गति में थी, जो कि तेज गति में आते हुए नियंत्रण खो बैठे ऋषभ पंत गाड़ी पे से, और उसके बाद वो डिवाइडर पे ही गाड़ी चढ़ते हुए आगे तक जा करके और फिर ये गाड़ी मुड़ते हुए तब वहां पर उस गाड़ी में आग लगी है। भारतीय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी दूरी तक ये बीच के रोड के जो बैरियर्स हैं वो टूटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तभी कहा जा रहा है कि बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था ये था। धुंध बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा सुबह के वक्त जो है वो हो रहा है, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि अभी ये भी खबर आ रही है कि हल्की नींद की झपकी भी ऋषभ को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आ गई थी, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा जल्दी होगा। ऋषभ जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तो उनकी तरफ से ही, क्योंकि उनके साथ कोई और था भी नहीं जो इस पूरे मामले में जानकारी दे पाए कि आखिरकार हुआ क्या उस वक्त और कैसे ये एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हो गया। स्पीड बहुत ज्यादा थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, या नींद की झपकी आई, ये कुछ एक रीजंस है जो इस एक्सीडेंट के पीछे बताए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या कुछ रहा, कैसे ये एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में जो है वो ऋषभ या फिर डॉक्टर्स जो उनसे बात करेंगे वो डिटेल में जानकारी दे पाएंगे। जी भारती, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि अमूमन अब तो हम देखते हैं कि सड़कों पर भी कैमरास लगे रहते हैं। बिल्कुल, कैमरे जो हैं वो लगे थे और उन्हीं को यहाँ पर देखा जा रहा है, उन्हीं को यहाँ पर निकाला जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही है इस एक्सीडेंट के पीछे। उसको लेकर भी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है कि देखा जाए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले जाए, कैसे एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। और उसमें भी रुड़की का जो प्रशासन है वो यहाँ पर लगा हुआ है कि इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या रही है वो यहाँ पर देखा जाए। फिलहाल कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि ऋषभ को प्रॉपर इलाज यहाँ पर दिया जा सके, और इसी के लिए मैक्स अस्पताल की जो टीम है वो लगी हुई। भारती, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जैसे कि आप बता रही खतरे से तो बाहर हैं, तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या बाकी कोई और लोग भी वहां पर उनका हालचाल लेने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, अगर हम सीएम की बात करें, सीएम फिलहाल जो है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि हाँ, लगातार अपडेट जो है वो अधिकारियों से ले रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से भी उन्होंने बातचीत यहाँ पर की, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कमी इलाज में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फोन पर वो कांटेक्ट में है। इसके अलावा अधिकारियों की टीम, जैसे कि हमने दिखाया ही था कि सुबह यहाँ पर सीओ पहुंच चुकी थी, इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि अस्पताल के साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कर रहे हैं, उनके इलाज की हर अपडेट जो है वो ले रहे हैं। तो लगातार कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार। भारतीय, एक जानकारी आ रही है कि परिवार के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं। क्या परिवार के लोग पहुंचे हैं? कौन कौन लोग पहुंचे हैं, जरा बताइए आप।
और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर हादसे के बाद की, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार होती है, गाड़ी में आग लगती है और ये हाईवे की सबसे पहली तस्वीर, हाईवे पर गाड़ी आग के हवाले होती है। मर्सिडीज बेंच गाड़ी जिसमें ऋषभ पंत सवार थे, इस आग लगने से पहले ऋषभ पंत बाहर निकल आए थे। अमनदीप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को। और हादसे के बाद की ये जलती हुई कार आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड दिखा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, ये आग से जलती हुई गाड़ी को आप देखिए। हालांकि ऋषभ पंत बाहर निकल चुके थे, जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि जैसे ही आग लगी, सबसे पहले ऋषभ पंत ने खिड़की का जो शीशा था उसको तोड़कर वो बाहर निकले। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। तो सुबह 5:30 बजे का वक्त था, तो अंधेरा भी था और उसके साथ साथ कोहरा भी था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से ये पूरी गाड़ी आग का गोला बन जाती है और धू-धू कर पूरी आग जलती हुई, लेकिन आसपास कहीं ऋषभ पंत नजर नहीं आ रहे। शूट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि उससे 10 से 15-20 मिनट पहले ही ये हादसा हुआ है। और वीडियो को देखकर लगता है कि शायद कोई राहगीर होगा जिसने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया अपने फोन के जरिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव, जब गाड़ी में आग लगी और पूरी गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। और उसके बाद की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से अब पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है। तो हादसे का सबसे पहला फुटेज न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हादसे का सबसे पहला फुटेज। दून के मैक्स अस्पताल में फिलहाल ऋषभ पंत भर्ती हैं, लेकिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, आग लग गई और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद जलती कार की सबसे पहली तस्वीर, इसी से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें इस पूरी तस्वीर को तो 4-5 चीजें इस तस्वीर में साफ हो रही हैं। पहली चीज ये है कि पूरा सवेरा नहीं हुआ था, अंधेरा था और फॉगी एटमॉस्फेयर है, जिस बात का जिक्र हम और अमनदीप लगातार कर रहे हैं। फॉगी एटमॉस्फेयर है, गाड़ी जो चल रही हैं वो रेंग कर चल रही हैं, बहुत तेज गति में गाड़ियां वहां पर नहीं चल रही हैं। अब क्या ऋषभ पंत की गाड़ी तेज स्पीड में थी, ये यहां पर एक सवाल खड़ा होता है। हादसा जो हुआ है वो हादसा, और हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त हमारे पास आ गई है, वो तस्वीर आप देखिए। और हादसे की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। गाड़ी तेज गति में थी, यहां पर यह बात साफ हो रहा है मनदीप, इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद साफ हो रहा है गाड़ी तेज गति में थी, डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराकर गाड़ी हादसे का शिकार होती है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देखिए, सीसीटीवी का फुटेज। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, उसका सीसीटीवी फुटेज यहां पर हमारे पास देखिए आप। हाईवे पर गाड़ी तेज गति में थी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, काफी तेज गति में ये गाड़ी थी। ये तस्वीर आप देखिए। बिल्कुल, देखिए सुबह भी नहीं हुई थी, ऐसे में अंधेरा भी साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो है देखकर लगता है उस हिसाब से वो अभी मुख्य चोटें कहां पर जो अभी तक सामने दिखी है? जो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कितने डॉक्टर्स की टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाएंगे। सर इस फाइनल नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम। बॉडी पेन कितना बता रहे हैं सर? बॉडी पेन कितना बता रहे हैं? किन किन हिस्सों में क्या कुछ? थोड़ा एक बार पूरी डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएट कर ले, उसके बाद हम आपको। अपना नाम बता दीजिए सर आप। डॉक्टर आशीष याग्निक। तो डॉक्टर आशीष को सुन रहे हैं। मैक्स अस्पताल के प्रबंध तंत्र का पहला बयान सामने आ गया है, खतरे से बाहर है ऋषभ पंत, इवेल्युएशन हो रहा है, जो टेस्ट हो रहे होंगे उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये दो तस्वीरें आज के इस हादसे में, ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तेज रफ्तार किस तरीके से हादसे को दावत देती है, ये यहां पर साफ हो रहा है। देखिए आप,
किसी कार में पंत सवार थे, जो पहला सीसीटीवी का फुटेज है आपकी स्क्रीन पर। तेज गति से गाड़ी आती है, डिवाइडर पर चढ़ती है तेज गति में, फिर हादसे का शिकार होती है और उसके चंद सेकंड या मिनटों के बाद की दूसरी तस्वीर, यानी कि वो दृश्य होता है जब गाड़ी आग के हवाले हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है। बिल्कुल, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके बाद की क्या तस्वीरें थी, ये दो तस्वीरों के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोहरा ज्यादा पड़ता है या फिर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में हादसे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है कि अगर कोहरा है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, अंधेरा है, तो ऐसे में जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा संभल कर चलाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप पहली बार में देखेंगे तो आपको गाड़ी भी दिखाई नहीं देगी, स्पीड रफ्तार इतनी ज्यादा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आग का गोला बनती हुई सीधे भारती के पास रुक करेंगे। भारती के पास कोई बड़ा अपडेट आ रहा है, भारती बताइए। अनुपम, देखिए दो बड़े अपडेट मैं यहां पर देना चाहूंगी। एक, अस्पताल प्रबंधन की कोई जरूरत नहीं है, उनकी हालत जो है वो बेहतर है और हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्लास्टिक सर्जन जो है वो उनको फिलहाल देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऋषभ बिल्कुल बात करने की स्थिति में है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऋषभ बिल्कुल बात करने की स्थिति में है और डॉक्टर उनसे बात भी कर रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ हुआ, ये पूरी डिटेल जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से ली जा रही है। और हड्डी रोग विशेषज्ञ जो है वो उनका इलाज कर रहे हैं। पैर में चोट बताई जा रही है, इसके अलावा और कोई गंभीर चोट फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिन किया जा रहा है। आधे घंटे का समय और लगेगा अनुपम, जिसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। खतरे से बाहर है ऋषभ, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अभी अभी आकर ये बड़ा अपडेट यहां पर दिया है। तो ऋषभ के फैंस के लिए ये एक बड़ी खबर है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही यहां पर सबसे पहले न्यूज 18 ने अपडेट दे दिया था, उनके फैंस को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ऋषभ बेहतर है। बिल्कुल भारती, और देखिए शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि नींद की झपकी आने के चलते ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये लगभग साफ हो चुका है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते ये जाकर डिवाइडर से टकराई। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट की दो तस्वीरें। डिवाइडर से कार टकराई, सीसीटीवी का फुटेज इस वक्त हम आपको दिख रहे हैं। धू धू कर कार जली है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो हादसे के बाद कार में आग लगी थी, ये दो तस्वीरें। लेकिन यहां पर यह बात साबित हो जाती है अमनदीप की, अगर हम सीसीटीवी का फुटेज देखें और दर्शक भी इस फुटेज को देख रहे होंगे कि गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। सुबह का वक्त था, गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। स्पीड, ये अमूमन स्पीड 100 से तो ज्यादा की मैं मान सकता हूं। बिल्कुल, और यही एक बड़ा कारण है कि एक्सीडेंट हुआ। दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और हालांकि अब लोगों की तरफ से प्रेयर्स भी की जा रही हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि डॉक्टर्स की तरफ से ये बात कही गई कि अब उनकी जो स्थिति है वो ठीक है, वो खतरे से बाहर है। तो ऋषभ पंत के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर कि अब ऋषभ पंत खतरे से बाहर है, इलाज भी जारी है। हालांकि देखिए कुछ और भी जांच होनी, टेस्ट होने हैं, जिसके बाद में ये साफ हो पाएगा कि चोटें कितनी ज्यादा गहरी है। लेकिन अभी कोई मेजर इशू नहीं बताया जा रहा है। ऋषभ पंत खतरे से बाहर है और कोई भी उन्हें गंभीर चोट नहीं है। हालांकि देखिए पैर में चोट लगी है, उनके सर में चोट लगी है और साथ ही पीठ पर भी कई सारी चोटें आई हैं, लेकिन कोई भी चोट इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है और माना जा रहा है कि ऋषभ पंत जल्द ही ठीक होकर अपने घर लौटेंगे। तो आज सुबह की ही ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, किस स्पीड से गाड़ी आती है, डिवाइडर से टकराती है, जिसके बाद गाड़ी में आग लग जाती है। हालांकि तुरंत ही जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पास के नजदीक के एक अस्पताल में ऋषभ पंत को ले जाया गया, जहां उनका शुरुआती इलाज चला। उसके बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपको मैक्स अस्पताल की दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई है। पूरी टीम एक बार जांच करेगी, जिसके बाद में उनका जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। बताया जाएगा कि शरीर के किस किस हिस्से में चोट लगी है और कितनी चोटें हैं, क्या कोई गंभीर भी चोटें हैं। हालांकि कुछ और भी टेस्ट होने हैं आगे।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।